नमस्कार, मैं आपका प्यारा हितेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं HN क्लासेज पर। तो हमारा ब्रह्मास्त्र मिशन शानदार तरीके से चल रहा है और सकरात आपकी अच्छी रही होगी। आई होप सभी की सकरात अच्छी रही होगी, है ना। तो आप खूब खेले होंगे, खूब मिठाई खाई होगी, रिश्तेदारों के साथ रहे होंगे। तो अब तैयारी कर लो, क्योंकि मौज मस्ती खूब कर ली, अब तैयारी कर लो, है ना। आज तारीख हो गई 15। तो आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 2 बहुपद। इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे, फिर इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। तो कोई 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है, इसमें ऑप्शनल पूछता है। अगर बड़ा क्वेश्चन पूछेगा तो एक ही पूछेगा, नहीं तो ऑप्शनल और एक लाइनर, एक या दो क्वेश्चन पूछने की संभावना हो रहती है। इसलिए हम छोटे बड़े सभी क्वेश्चनों के बारे में इसमें जानेंगे। तो सबसे पहले कि बहुपद होता क्या है, तो देखो मैं जल्दी में या फिर शॉर्ट टर्म में बता दूं। बहुपद क्या होता है जिसमें एक्स वाई यानी कि चर और अचर दोनों भाग ले। चर कौन से होते हैं? जो चलायमान हो। चर शब्द से समझ रहे होगे, चर यानी कि चलायमान है। अचर जो अचर यानी कि जो चलायमान नहीं है, वो एक तरह से फिक्स है। तो जिसमें चर व अचर दोनों भाग ले। चर में कौन से आते हैं? जैसे एक्स वाई जेड, है ना। और अचर में 1 2 3 4, ठीक है, ये हो गई। अब बहुपद की बात आती है कि इन दोनों को मिलाकर बहुपद कैसे बनता है। जैसे बहुपद क्या होता है? जैसे 2x + 3 = 0। तो ये क्या होगा? बहुपद जिसमें x यानी कि चर और अचर भाग लेते हैं। ये तो हो गई बात किसकी? भाई बहुपद कैसे दिखते हैं। अब उसके बाद में चलते हैं क्या? बहुपद के प्रकार, है ना। बहुपद के अंदर भी आप बहुपद के घात, बहुपद की कोटि, इनके बारे में पढ़ेंगे। पर आपके बहुपद की घात ही दे रखी है ना। तो उसी पर चलते हैं कि सबसे पहले बहुपद की घात तो बहुपद की घात जैसे हम देखते हैं अचर जब कोई बहुपद समीकरण होती है, उसके अंदर अचर होता है ना, उसकी जितनी अधिकतम घात है उसी को हम क्या लेते हैं? घात लेते हैं। जैसे मैं कोई बहुपद लिखूं, जैसे 2x² + 3y + 4 = 0। अब इसकी अधिकतम घात कितनी है? घात देखो अचर के ऊपर, अचर क्या है? x y, जिसमें अचर के ऊपर कितनी घात है? 2। तो क्या हो गई? घात हो गई 2, है ना। तो जैसे अब मैं रखूं कि 3x³ + x + 2x² + 3 = 0, ये कोई बड़ी बहुपद आ गई, है ना। इसमें देखो x की घात 2 भी है, 3 भी है। हमें कौन से लेनी है? जो अधिकतम घात हो। अधिकतम घात कितनी है? 3। तो अधिकतम घात कितनी हो गई? 3। अब बात करते हैं, घात को भी डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आता है रेखिक। ये कौन सा होता है? रेखिक मतलब एक ही घात है। आप इसके ऊपर देखोगे तो एक घात मिलेगी। अब आता है द्विघात। ये होता है कौन सी? द्विघात। उसके बाद में आता है उसके ऊपर जो 3 घात होती है, वो कौन सा होता है? ये रहा त्रिघात, है ना। तो इसमें घातों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है ना, कि भाई कितनी घात क्या है ये बताइए। या फिर इसमें सोल्व कराता है। जैसे कोई पद दे दिया x + 1 × x + 2, इसको हल कीजिए, ऐसे करवा ले, है ना। तो सिंपली आपको बस 1-2 तरीका होता है, सिंपली आप इंटू कर दो, है ना। जैसे मैं इसको एक बार इससे गुणा कर दूं, एक बार इससे गुणा कर दूं, तो x² प्लस इसको स्क्वायर कर 2x, इससे इसको गुणा करूंगा, फिर उसके बाद में 1 को गुणा करूंगा। तो x पहले 1 को, फिर इस 1 को 2 से, तो उसके बाद 2, है ना। अब देखो इसको सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा? 2 या x² + 2x और 1 क्या हो जाएगा? 3x हो जाएगा। 2 और 1 3 + 2, है ना। ये बन गई इसकी बहुपद। इस प्रकार से पूछ लेता है, आपको सोल्व करवा लेता है ना। तो किसी भी प्रकार से क्वेश्चन पूछे, आपको क्या रहना? तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम इससे रिलेटेड ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में कोई लॉन्ग क्वेश्चन है तो वो लॉन्ग क्वेश्चन करते हैं। देखो एक चीज और मैं बता दूं कि इसमें क्या है कि
क्या शून्यांकों का योग और शून्यांकों के गुणनफल से भी क्वेश्चन पूछ लेता है ना। इसके बारे में हम डिटेल से चैप्टर नंबर 4 के अंदर द्विघात के अंदर और देखेंगे, है ना। सबसे पहले कुछ चीजें हम जान ले। देखो शून्यांकों का योग एक फॉर्मूला होता है ना, वो लिख देता हूं। शून्यांकों का योग, तो शून्यांक है ना अल्फा और बीटा से लिखते हैं। शून्यांक क्या होते हैं? अल्फा बीटा, और कभी कभी गामा भी यूज ले लेते हैं। तो देखो अल्फा यानी कि शून्यांकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा बराबर, देखो एक द्विघात होती है या फिर बहुपद होती है, उसमें क्या होता है, जैसे द्विघात से ले हम, क्योंकि आपकी द्विघात ही है, तो ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, ये एक द्विघात होती है। तो शून्यांकों का योग जो फॉर्मूला होता है उसमें -b/a होता है, ठीक है, इस फॉर्मेट में होता है। इसका मैं प्रूफ पहले भी करा चुका, और आप कहोगे तो मैं दोबारा बाद में ही करा दूंगा, क्योंकि अब तो समय नहीं है, एग्जाम आने वाले हैं, तो मैं बस इनके फॉर्मूले बताऊंगा, फिर इनसे रिलेटेड हम क्वेश्चन करेंगे, है ना। तो इतनी डिटेल में हमें जानने की जरूरत भी नहीं है। तो अब दूसरा क्या है? शून्यांकों का गुणनफल शून्यांकों का गुणनफल मतलब कि अल्फा इंटू बीटा। देखो अल्फा इंटू बीटा तो क्या होगा? c/a। c क्या है इसके अंदर? ये पद होता है। b क्या है? ये पद होता है। a क्या है? ये पद होता है, ठीक है। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। देखो मैं एक एग्जांपल लेता हूं कि 2x² प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब मुझे ये इस क्वेश्चन में ऐसे पूछ ले कि शून्यांकों का योग व शून्यांकों की क्या गुणनफल बताइए। शून्यांकों का योग व शून्यांकों का गुणनफल बताइए। ये ऑप्शनल क्वेश्चन भी पूछता है इसमें कि शून्यांकों का योग व शून्यांकों के गुणनफल बताइए। तो उसमें हम क्या लिखेंगे? जैसे शून्यांकों का योग पूछ ले, पहला योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा बराबर -b क्या है? 3 और a क्या है? 2। तो ये तो हो गया क्या? शून्यांकों का योग। और गुणनफल क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a, और c क्या है? 1/a क्या है? 2। तो ये हो गया शून्यांकों का गुणनफल, ये हो गया शून्यांकों का योग। इनसे भी क्वेश्चन क्या है कि पूछता है ना। तो आपको ये तो पता होगा शून्यांक ज्ञात कैसे करते हैं। इसके बारे में भी हम क्या करेंगे अगली क्लास या क्लास जो चैप्टर नंबर 4 है ना द्विघात, उसमें देखेंगे। आपको मैं बता देता हूं कि शून्यांक है ना कई फॉर्मेट से ज्ञात कर सकते हैं। पहला तो हम सिंपली उसको गुणनखंड तोड़कर भी कर सकते हैं। दूसरा हम श्रीधराचार्य सूत्र से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो एक फॉर्मूला ये था ना कि क्या फॉर्मूला था कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये था ना। इसको हम खोलने पर क्या आया था? अब इसको मैं ऐसे लिख दूं x प्लस 2 इस फॉर्मेट में लिख सकता हूं। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि x बराबर, इसको मैं इधर ले आऊं तो -2 है ना, और एक शून्यांक -2 इससे, तो मतलब इसकी शून्यांक क्या आ गई? ये 2 शून्यांक आ गई। तो शून्यांक इस प्रकार से भी ज्ञात कर सकते हैं। जैसे मैं इसको खोलने पर क्या आया? देखो x² प्लस 4x प्लस 4। देखो अब इसमें क्या होता है, जैसे गुणा करने पर तो क्या है 4, और योग करने पर क्या है? क्या 4x आए। योग करने पर 4x आए, गुणा करने पर 4 आए। तो देखो 2 दूनी 4। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं, कैसे कि x² प्लस 2x प्लस 2x है ना, और यहां लिख सकता हूं प्लस का 4। जब इसको मैं खोलूंगा, इन दोनों में जब कॉमन लूंगा तो क्या आएगा? x कोष्टक में x प्लस 2 है ना, और इधर क्या बचेगा? मैं इधर से 2 कॉमन ले लूं तो इधर क्या बचेगा? x प्लस 2। तो इन दोनों में से कॉमन ले लिया तो ये क्या बचेगा? x प्लस 2, और ये दोनों में से एक ले लिया तो x प्लस 2। तो उसी फॉर्मेट में आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर। ये हो गया ना। तो ये कैसे ज्ञात कर लिया हमने? शून्यांक ज्ञात कर लिए। तो ये 1 माइनस क्या हो गया? 1 माइनस अल्फा, 1 माइनस का
बीटा, यानी कि माइनस का 2 अल्फा माइनस का 2 बीटा। इस प्रकार से हम शून्यांक भी ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का योग भी ज्ञात करते हैं, शून्यांकों का गुणनफल भी ज्ञात करते हैं। तो इनसे रिलेटेड भी इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ही ले लेता है ना। तो अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं ना, जिससे कि हमारा बेस और भी मजबूत हो जाए। चलो उन्हीं क्वेश्चनों की ओर। तो हाँ, हम आ चुके हैं किसमें, ऑप्शनल क्वेश्चन में। तो ऑप्शनल क्वेश्चन में सबसे पहले आपको आंसर कमेंट करना है ना। कमेंट करने के बाद मैं उस क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा, क्योंकि मैंने इससे रिलेटेड सारी बातें बता दी और उनसे ही क्वेश्चन पूछेगा, है ना। तो सबसे पहले हम 3 ऑप्शनल क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद में और क्वेश्चन करेंगे, है ना। ठीक है, पहले क्वेश्चन का आंसर दो कि एक बहुपद दे रखा है, उसमें ABC बताना है। ठीक है, मैं आपको 5 सेकंड देता हूं। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा इसका आंसर। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। देखो ये क्या है, x², ये क्या है x का पद, ये क्या है सिंगल संख्या का पद। देखो इसको इस फॉर्म में भी लिखते हैं, आपको पता हो तो, कि ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये किसकी फॉर्म होती है, द्विघात की फॉर्म होती है ना। तो द्विघात, तो अब इसमें देखो a क्या है, b और c। अब इसमें रिलेट करो 5 4 2 5 4 2। ठीक है, इसका आंसर a होगा। आई होप आपने ए ही कमेंट किया होगा, है ना। और जो एक कमेंट नहीं किया वह अभी अपना सुधार करें इस चैप्टर में। यह है ना, जो छोटे छोटे क्वेश्चनों से पूछता है रिलेटेड, छोटे छोटे क्वेश्चनों से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है, इसलिए इस पर है ना छोटे क्वेश्चन बेस क्वेश्चन सोल्व करो, बेसिक तैयार करो, है ना, वो जरूरी होता है। तो ठीक है, ये हो गया। अब देखो दूसरे क्वेश्चन के मैं 5 सेकंड दूंगा, आपको उसका आंसर भी कमेंट करना है ना। 1 2 3 4 5। ठीक है, आपने कमेंट कर दिया होगा दूसरे क्वेश्चन का भी आंसर। देखो दूसरे क्वेश्चन क्या है, एक हमें बहुपद दे रखा है और उसकी हमें क्या पूछ रहा है, घात पूछ रहा है। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है कि बच्चे ये समझ नहीं पाते कि द्विघात, त्रिघात, रेखिक और शून्य घात, है ना। तो इनके मैंने पहले भी बता दिए हैं कि इनके नाम किस प्रकार से रखे हैं घात के अनुसार। जैसे द्विघात है तो 2 घात, त्रिघात है तो 3 घात, रेखिक है तो मतलब 1 घात, शून्य है तो मतलब 0, है ना। तो उसी प्रकार देखो इसमें अधिकतम घात कितनी दिख रही है आपको, x क्या है, चर घातांक के ऊपर आप देखना है कि कितनी घात दिख रही है। चर घातांक ये रहा, इसके ऊपर घात देखो 3 दिख रही है, अधिकतम 3 घात दिख रही है। 3 घात को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात। 3 घात को हम क्या बोलते हैं, त्रिघात बोलते हैं, है ना। तो इन चीजों पर ध्यान रखना कि भाई घात के अनुसार उनके नाम भी दिए हुए हैं। अगर कई बार ऐसे होता है कि एक घात वाला दे देता है और उसमें एक लिखा हुआ नहीं होता, उसमें रेखिक लिखा हुआ रहता है, तो उसका आंसर रेखिक होगा, है ना। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। उसका मैं 5 सेकंड दूंगा, आपको उसका आंसर कमेंट करना है, फिर उसके बाद मैं बताऊंगा उसका आंसर। ठीक है, 1 2 3 4 5। आई होप आपने इस क्वेश्चन का भी आंसर दे दिया होगा कमेंट में। देखो इस क्वेश्चन में क्या होता है कि देखो एक्स की आप देखोगे, सर देख क्या करोगे कि घात पूछ रहा है, अब मैं देखूंगा अधिकतम 3 घात है और इसको सोल्व करके अधिकतम 3 घात कर दूंगा, पर ये यहीं पे हो जाता है गलत। आप एक चीज नोटिस करोगे कि देखो समान समान पद हैं, तो मतलब ये इसको कट कर देगा, ये कंफ्यूजन करने के लिए देगा आपको। इसलिए तो मैं इस प्रकार के क्वेश्चन ला रहा हूं कि जिससे कि आपको ये समझ में आए कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है। तो इसमें घात 3 न होकर इसमें घात कितनी होगी, 2, और 2 घात को क्या बोलते हैं, द्विघात भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से भी आपको कंफ्यूजन करके वो क्वेश्चन पूछेगा, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना, सभी तरह से हमें अपनी प्रिपरेशन करनी है ना। तो अब अगले क्वेश्चनों पर चलते हैं। तो हम आगे और एक और ऑप्शनल क्वेश्चन लेके आया हूं पिछले क्वेश्चन से रिलेटेड, क्योंकि पिछले क्वेश्चन में कईयों के गलत हुए थे, तो इस क्वेश्चन में आपको गलत आंसर बिल्कुल भी नहीं देना है ना। तो इस क्वेश्चन नंबर 4 का आपको आंसर कमेंट करना है। देखो मैं वही 5 सेकंड दूंगा, 1 2 3 4 5। ठीक है, अब आपके 5 सेकंड कंप्लीट हो गए। अब देखते हैं कि आपका आंसर सही है या फिर नहीं। किन किन का त्रिघात है,
किन किन का त्रिघात है वो लाइक करे, है ना, और कमेंट में ए लिख दे, कमेंट में ए ऑप्शन लिख दे, और जिनका द्विघात होगा कमेंट में बी लिख दे। अरे आपने तो बहुत ज्यादा गलत किए। और किन किन का रेखिक है, नहीं नहीं नहीं, ए पे रेखिक है, ए पे रेखिक है, बी पे द्विघात है, सी पे त्रिघात है और डी पे शून्यघात है। सिर्फ कुछ ने ही शून्यघात दिया है और यही इसका आंसर है। आप एक चीज देखोगे, देखो त्रिघात से त्रिघात कट गया, कई है ना x द्विघात दे रहे हैं क्योंकि इसमें प्लस माइनस वाले में वो खुद रुक गई। देखो इन दोनों को ऐड करने पर भी तो क्या हो रहा है, 2 घात हो रहा है ना, 2 इंटू 2 x की घात 2, तो इससे ये दोनों से ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ क्या बचेगा, शून्य घात बचेगा। तो इस प्रकार कंफ्यूजन करता है, इस पर आपको ध्यान देना है पूरा, ठीक है। तो अब देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको ऐसे समीकरण दे देगा और सोल्व करा लेगा कि इस प्रकार की समीकरण को हल कीजिए। तो सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। देखो इसमें क्या है, एक तो देखो घात वाली दे रखी है, तो मैं इसको एक बार खोल लेता हूं। आपको एक फॉर्मूला याद होगा कि सबसे पहले बड़ा कोष्टक, फिर उसके बाद में छोटा कोष्टक, फिर उसके बाद में इनटू, उसके बाद में नहीं, उससे पहले भाग, फिर इनटू, फिर प्लस माइनस, ठीक है। ये फॉर्मेट आपको याद होगा। तो सबसे पहले हम कोष्टक को हल करेंगे, कोष्टक को हल करने बाद में कोई इनटू का है तो इनटू को, फिर अपनी प्लस माइनस को सोल्व करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार हम देखते हैं कि सबसे पहले ये कोष्टक को हल करेंगे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, एक सरसमीका होती है, द्विघात की एक सरसमीका होती है, क्या होती है कि चूंकि, या फिर चूंकि, है ना, कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस 2ab, है ना, प्लस b स्क्वायर, ये होता है। अब इस फॉर्मेट में लिखते हैं इसको, तो क्या होगा, x स्क्वायर प्लस, देखो b स्क्वायर यानी 4 प्लस 2x, 2 to 4, देखो 2 ऑलरेडी होता है, a b होता है, तो 2 4a यानी कि x, 4x, उसके बाद में देखो प्लस x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0। अब देखो समान घात वाले होते हैं ना, उनको जोड़ देते हैं। तो देखो x स्क्वायर क्या हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस, उसके बाद में x वाले पदों को जोड़ देते हैं, तो 4 और 3 कितनी हो गए, 7x, यानी कि 7x। और उसके बाद में हम देखते हैं कि इसके बाद में कुछ बच रहा है, उसके बाद में 4 बच रहा है, तो लिख देंगे 4 ऐसे के ऐसे बराबर 0। ये किस फॉर्मेट में मिल गए, हमें द्विघात फॉर्मेट में मिल गई। और हमें इसी प्रकार हल करना है। सबसे पहले क्या है कि हमें ऐसे भी लिखना है कि एग्जामिनर को ये पता पड़ जाए कि इसको ये भी पता है कि द्विघात की सर्वसमीकाएं क्या है। इससे क्या है कि इसको देखते ही वह क्वेश्चन, अगर आपका थोड़ा बहुत भी मिस्टेक होगा ना तो उसमें नंबर देगा। अगर ये 2 या 3 नंबर का पूछता है तो 1 नंबर जरूर देगा, अगर आपका आंसर हल्का सा अलग आ रहा है। आपको अगर कैलकुलेशन में जल्दबाजी में आप कुछ गलती कर रहे हो तो इसमें 1 या 2 नंबर, अगर 3 नंबर का है तो 1 नंबर तो दे ही देगा, है ना, क्योंकि इस फॉर्मेट में लिखोगे। आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए, जैसे द्विघात के फॉर्मूले जो क्या होते हैं, द्विघात के फॉर्मूले, और क्या है कि जैसे सर्वसमीकाएं, बहुपद की सर्वसमीकाएं, ये भी आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, ठीक है। तो अब और क्वेश्चन करते हैं। तो हम आ गए अगले क्वेश्चनों में। इस क्वेश्चन में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि शून्याङ्कों का योग और शून्याङ्कों के गुणनफल से। अब देखो पहला ऑप्शनल क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको कमेंट करना है। मैं सिर्फ आपको 5 सेकंड दूंगा। देखो 1 2 3 4 5, ठीक है। आपने इसका आंसर कमेंट कर दिया होगा, है ना। तो इसमें अधिकतम क्वेश्चन का आंसर किसी ने बी दिया है। देखो इसका आंसर बी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसमें माइनस चिन्ह भी आएगा, क्योंकि शून्याङ्कों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का b बाई ए होता है, ना कि b बाई ए। इसमें माइनस भी आएगा, तो यहां पे गलती नहीं करना है। वो कंफ्यूजन करेगा, आपको कंफ्यूज करेगा। एग्जामिनर यही तो होता है, एग्जामिनर जब पेपर बनाता है तो बच्चे की जो दिमाग की क्षमता है ना उसको चेक करता है, इसी तरह से क्वेश्चन घुमाकर, कि उसे कंफर्म याद है कि वो कंफ्यूजन है भी, उसे क्लियरिटी होनी है चाहिए। अगर वो क्लियरिटी नहीं है तो वह एग्जाम में क्वेश्चन 100% गलत करे ही करेगा। तो आपको क्वेश्चन गलत नहीं करना है,
तो इसका आंसर हो गया सी। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है कि हमें एक द्विघात दे दिया है या फिर एक बहुपद दे दिया है, उसका शून्यांक और हमें शून्यांकों का योग व गुणनफल ज्ञात करना है। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन में है ना लिखने की बहुत ज्यादा चांस, यानी लिखने से ही नंबर मिलने के चांसेस होते हैं। तो सबसे पहले हम सबसे पहले हम ये द्विघात या बहुपद को लिखते हैं। कईयों को ये कंफ्यूजन आ रहा होगा कि सर बार बार द्विघात और बहुपद बोल रहे हैं। आपको मैंने शुरुआत में सोल्व करवाया था फर्स्ट चैप्टर में, जब है ना सेकंड चैप्टर में जब मैंने आपको बताया था कि बहुपद का ही एक प्रकार होता है, एक घात रेखिक, दो घात, द्विघात, त्रिघात, ये किसके बहुपद के ही प्रकार होते हैं। तो इसलिए चाहे बहुपद बोल दो चाहे द्विघात बोल दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सबसे पहले हमने लिख लिया है ना, उसके बाद में हम जानते क्या है कि a बराबर 7 है ना, b बराबर 3 और c बराबर 2। तो कई बार क्या होता है कि यहाँ पे माइनस होता है ना, जब उसको शून्यांकों का योग करते हैं तो उस माइनस को और इस माइनस को जो प्लस हो जाता है फिर हो जाता है b/a, जबकि हमें ऐसा नहीं मिलेगा। अगर मिल भी जाता है फॉर्मूले में, लो मैं इसको माइनस कर दूं, ये माइनस कर दिया मैंने इस क्वेश्चन में, है ना, जिससे क्या है कि आपके माइनस वाला भी सही हो जाए। ये माइनस आ गया। अब देखो इसमें क्या है, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग क्या होता है, -b/a। जब आप देखोगे माइनस का b और माइनस का b, तो ये क्या, माइनस का b और बाहर का माइनस प्लस हो जाएगा और a का क्या मान है 7। ठीक है, अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल होता है c/a। तो c क्या है 2 और जो a क्या है 7, यही हो गया इसका आंसर। और ये पूछेगा लमसम 2 नंबर के या फिर 3 नंबर के में जरूर पूछता है ना। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को भी देख के जाना है आपको एग्जाम से पहले। देखो मैं तो क्या कहता हूं कि आपको देखो पूरे चैप्टरों का माइंड मैप मस्तिष्क में होना चाहिए, अपने सिर में या माइंड में होना चाहिए कि कौन से चैप्टर में क्या है और किस प्रकार के क्वेश्चन वो पूछता है। जब भी तो मैं कहता हूं अगर इन चीजों के बारे में आपका माइंड चार्ट आपके माइंड में होगा ना, तो आप ऑटोमेटिकली अगर क्वेश्चन आपके समझ में भी नहीं आ रहा तो आपको ये पता होगा कि किस चैप्टर में से आ रहा है वो क्वेश्चन, तो ऑटोमेटिकली आप उस क्वेश्चन को उस प्रकार से सोल्व करोगे तो आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा, है ना। तो क्या है कि एक बार अपने माइंड में चार्ट बना लो कि किस चैप्टर में क्या है और किस प्रकार से सोल्व हो रहा है, क्योंकि हर चैप्टर में सॉल्यूशन तो है ना। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल क्वेश्चनों को भी आपको ये ध्यान रखना है कि वो किस फॉर्मेट में लिखे हुए हैं। जैसे त्रिभुज वाला चैप्टर है और कौन सा, पहले चैप्टर में वो परिमेय वाला होता है ना, √5 और √2 √3 ये वाला होता है ना, उसमें भी क्या है थोड़ा सा थ्योरेटिकल होता है। तो उनका जो सोल्व करने का जो फॉर्मूला होता है, जो सोल्व करने का जो तरीका होता है, फॉर्मेट होता है, उसको अपने माइंड में रखना होता है ना। तो ठीक है, मैं यही बताना चाहता हूं कि आपको हर चैप्टर के बारे में नॉलेज होनी चाहिए। आप कभी ऐसे सोचते हो कि मैं सिर्फ बड़े बड़े नंबरों वाले चैप्टरों को ले लेता हूं, बस हमें पास ही तो होना है। देखो पास होना और परसेंटेज बनाना दोनों में अंतर होता है। आप पास होगे तो पास होने से सिर्फ आप ये होगा कि भाई अगली क्लास में चला गया। अगर आपकी परसेंटेज बनेगी तो आपके पास रास्ते खुल जाएंगे। क्या है कि परसेंटेज बनने के बाद में 11th 12th में आपकी क्या है फीस कम हो जाती है, पहली बात। दूसरी बात क्या होती है कि जैसे ही आपकी परसेंटेज रहेगी तो आपके मम्मी पापा का नाम रोशन होगा। तीसरी बात यह कि परसेंटेज से आपके पास ये रहेगा कि आप उन बच्चों से अलग रहोगे जो बच्चे अलग हैं, यानी कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में बिल्कुल ढीम ढोल होते हैं, उन बच्चों से आप अलग रहोगे, है ना। इससे क्या है कि आप उनके बीच में बैठोगे जो आपसे ज्यादा वो रखते हैं, एजुकेशन रखते हैं, आपसे ज्यादा दिमाग रखते हैं, आपसे ज्यादा क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका रखते हैं। उनके पास बैठोगे तो उनके साथ साथ आपका भी ग्रोथ होगा। तो ये तो होता है कि बस पास होना ही नहीं, परसेंटेज बनाना भी है ना।
तो अब आप मेरे साथ बने रहोगे तो मैं आपको हर चैप्टर को एक शानदार तरीके, जैसे मैं इस चैप्टर को कराया, इस चैप्टर मैंने आपको पहले इस चैप्टर के बारे में बताया, फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन कराए, तो इस प्रकार आपके माइंड में होगा ना कि भाई इस प्रकार से माइंड में रखेंगे भाई पहले इस फॉर्मेट में क्या क्या है, भाई इस चैप्टर में क्या क्या है, फिर इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो। तो इससे क्या है कि आप एग्जाम में बैठोगे ना तो उसमें बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा। तो अभी के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ किसमें, ब्रह्मास्त्र बैच में, है ना। तो धन्यवाद।